उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त फेंक आ गया। वो चोरी छुपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोल कर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो ही तो बताने आ रही थी। रात लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही है। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको उस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया था। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसकी नजर अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती है, जब मेरी बेटी उसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी। शहजादी एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखे थे, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिल व दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। जमीर ने उसे झंझोड़ा, वो सोचों में गुम था। जमीर ने उसे झंझोड़ा, वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपने खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया और मैं बेफेस बेवफा क्या करने जा रही हूँ। मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफर है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना, ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ बाप की मोहब्बत तो होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है।